जल केवल जीवन नहीं, जल ही सभ्यता है। आज आपसे केवल पानी की बात नहीं करने आया हूं, मैं उस तत्व की बात करने आया हूं जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। कल्पना कीजिए, जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु, न वृक्ष, चारों ओर केवल निस्तब्धता थी। फिर वर्षा हुई, बादल गरजे और उसी जल ने इस निर्जीव पृथ्वी में प्राण फूंक दिए। जल ने जीवन को जन्म दिया और आज वही जल मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। यदि पृथ्वी पर केवल एक वर्ष वर्षा न हो तो क्या होगा? पहले छोटे जीव मरेंगे, फिर पेड़ पौधे सूखेंगे, फिर पशु और अंत में मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। धरती एक बंजर मरुभूमि बन जाएगी। आज दुनिया इस संकट की ओर बढ़ रही है, विश्व जल संकट। गंगा, यमुना, थेम्स जैसी महान नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। ऐसा पानी जिसे पीना तो दूर, छूना भी खतरनाक हो गया है। तो समाधान क्या है? समाधान है वर्षा जल संरक्षण। हमें वर्षा के हर बूंद को बचाना होगा। जहां पानी गिरे वहां उसे रोकना होगा। तालाब बनाइए, छोटे बांध बनाइए, झीलें, जलाशय, नहरें बनाइए। पानी को धरती में उतरने दीजिए। आज मानवता की सबसे बड़ी भूल क्या है? हम धरती के अंदर का पानी खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर का पानी बचा नहीं रहे। भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन, डीप बोरिंग, ट्यूबवेल, ये सब के माध्यम से हो रहा है। आज इन्हें विकास माना जाता है, लेकिन यही भविष्य के विनाश का कारण बन रहे हैं। जब भूमिगत जल 20-25 फीट तक रहता है, तब तक प्रकृति संतुलित रहती है। लेकिन जब यह 50 फीट से नीचे चला जाता है, तो धरती बंजर बनने लगती है। पेड़ सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, खेती नष्ट हो जाती है। राजस्थान के कई हिस्से इसका उदाहरण है। आंध्रा के कई हिस्से इसके उदाहरण है। याद रखिए, भूमिगत जल बैंक बैलेंस की तरह है। यदि हम केवल निकालते जाएं और जमा न करें तो एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। जल संकट का सबसे बड़ा कारण वनों की कटाई। एक समय था जब भारत के विशाल जंगल बादलों को आकर्षित करते थे। आज जंगल कट रहे हैं और बादल समुद्र से आते हुए सीधे वापस समुद्र में चले जाते हैं। जहां कभी वर्षा होती थी वहां सूखा पड़ रहा है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे वर्षा को भी बुलाते हैं। पेड़ों की जड़ें पानी को रोकती है और धीरे धीरे धरती को लौटाती है। इसलिए जंगलों के पास के तालाब जल्दी नहीं सूखते। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? नदियों के किनारे के पेड़ काट दिए। फलस्वरूप नदियां सूखने लगी। जो नदियां कभी विशाल जहाजों को चलाती थी, आज छोटी धाराओं में बदल चुकी है। समाधान क्या है? समाधान है विकेंद्रित जल प्रबंधन। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही
समाधान नहीं है। छोटे छोटे तालाब, छोटे बांध, स्थानीय जलाशय, यही वास्तविक समाधान है। हर गांव में जल संरक्षण हो, हर खेत में तालाब हो, हर नदी के किनारे वृक्ष हो, और सबसे महत्वपूर्ण व्यापक वृक्षारोपण। हमें 2 प्रकार के वृक्ष लगाने होंगे, तेजी से बढ़ने वाले और लंबे समय तक टिकने वाले। जल संरक्षण और वृक्षारोपण साथ साथ चलेंगे तभी धरती बचेगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आज बाढ़ भी बढ़ रही है, सूखा भी बढ़ रहा है, भूकंप भी, तापमान भी। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव की गलत नीतियों का परिणाम है। हमने प्रकृति से लिया बहुत कुछ, लेकिन लौटाया बहुत कम। और प्रकृति बदला नहीं लेती, लेकिन संतुलन अवश्य स्थापित करती है। युवाओं से आह्वान है, आज मानवता प्रतीक्षा कर रही है ऐसे युवाओं की जो केवल शिकायत न करें बल्कि समाधान बने। आपको आगे आना होगा। अपने गांव में तालाब बनाइए, वृक्ष लगाइए, जल बचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। याद रखिए, अगला विश्व युद्ध शायद पानी के लिए ही होगा। यदि आज हमने जल को नहीं बचाया तो आने वाले पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। याद रखिए, जल केवल पदार्थ नहीं है, यह जीवन की धारा है, यह प्रकृति की चेतना है। जब हम जल बचाते हैं तब हम भविष्य बचाते हैं। आइए संकल्प लें, जहां वर्षा की एक बूंद गिरेगी हम उसे धरती में संजोएंगे। एक व्यक्ति, एक वृक्ष, एक गांव, 100 तालाब, एक समाज, जल संरक्षण का संकल्प। मानवता को बचाना है तो जल को बचाना होगा।